किसान भाइयों नमस्कार, मैं विकास गौड़, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 2023 में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और आने वाले टाइम में आएगा। बहुत कुछ किसान भाइयों को या व्यापारियों को या कोल्ड वालों को या बहुत लोगों को देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग आलू छत पे है, आलू बहुत ज़्यादा है, आलू की बम्पर पैदावार है कि आलू कोल्ड में नहीं आएगा, कि आलू फेंकेगा, कि ये होगा। बहुत कुछ आपने सुन लिया है, लेकिन अब वो बातें निकल के आ रही हैं। हालांकि ये बातें बतानी नहीं चाहिए, किसी की और की बातें हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग बातें हैं तो आपको बताना है, और इसमें किसान और कुछ व्यापारियों की दोनों की बात है तो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहले मैं बताता हूँ आपके लिए किसान की बात है। कल हमारे एक किसान भाई की कॉल आई थी, और उनका जो पहले आलू उन्होंने बेचने के लिए निकाला होगा, सैंपल वगैरह निकाली होगी, तो उनके आलू का रेट लगा था 530 रुपये, 535 रुपये का। लेकिन कल उन्होंने उस आलू को दोबारा निकलवाया है और उस आलू का रेट लगा है 595 रुपये। कहने का मतलब है 600 रुपये। अब आप लगा सकते हो कि 37-98 उनका आलू जो 530 और 535 में खरीदा जा रहा था, अब वही आलू 600 रुपये उनके रेट लगे हैं। ये बात कहीं तक सही है, ठीक है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उनका आलू 530 रुपये लगे थे या 35 लगे थे, तो मैंने पूछा बेचा क्यों नहीं। तो उन्होंने एक शब्द ये बोला था कि गौड़ साहब 550 से नीचे तो मैं बेचूंगा ही नहीं। पहली बात तो ये है। लेकिन आज की डेट में उनके आलू के 600 रुपये लगने के बावजूद भी अब वो इस बात को कह रहे हैं 650-700 से नीचे बेचूंगा ही नहीं। तो ये तो हमारे किसान भाइयों की, कभी कभी तो इस चीज़ पे लगता है कि हमारे किसान भाई काफ़ी मतलब खुश हैं और अच्छे भी हैं, जो कि इस समय हर निर्णय अपने आप ले लेते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि कभी कभी आप भी इतने लालच में मत आना कि आपको यही लगता रहे 800 रुपये होने के बावजूद भी आपको ये लगे कि नहीं, अब 800 में बेचने में भी नुकसान जाएगा हमें, अब तो हम 1000 का बेचेंगे। तो अगर आपके पास और भी आलू है तो और आलू में आप निर्णय ले सकते हो। भाइयों, हमारी उन बातों पे भी आपको ध्यान करके चलना चाहिए। हालांकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी दे चुका हूँ अलग अलग तरीके की, और उन बातों पे जो लोग ध्यान कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा आज भी फ़ायदा ले रहे हैं और आने वाले टाइम में भी लेंगे। काफ़ी लोग तो हमें अभी जानते ही नहीं है, तो वो क्या फ़ायदा लेंगे। देखिए, मैंने आपको बीच में एक जानकारी ये भी दी थी किसान भाइयों, जून के महीने में इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है, अगर इसके बावजूद भी आलू का रेट 550 रुपये है, तो सोचिए आने वाले टाइम में थोड़ी बरसात भी होगी, ठंडा मौसम भी होगा और बहुत कुछ होगा, तो आगे चल के क्या होगा। तो काफ़ी लोगों को इस बारे में पता पड़ गई इतनी हिल्ट देने पे ही, तो वो लोग अपने अलग तरीके से चल रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोग हमारी बातों पर ध्यान न देने के कारण बहुत कुछ आलू, अपना 80-80% आलू बेच चुके हैं पहले ही। घबराहट में कि जून के महीने में ये हाल है तो और ज़्यादा नीचे आलू गिर जाएगा, मतलब घबराहट में वो बेच चुके हैं। तो मैं क्यों कहता हूं आपके लिए, देखिए काफ़ी लोग आपको ये कहते मिल जाएंगे कि किसान भाई आलू बेचते रहिए, आलू को बेचते रहिए, ये कहते हुए मिल जाएंगे। लेकिन मैं क्या कहता हूं, आलू को धीरे धीरे बेचते रहिए, लेकिन इसमें हमें लास्ट तक लड़ाई लड़नी है। ये शब्द भी मैं बोलता हूं किसान भाइयों, लास्ट तक लड़ाई लड़नी है। ये शब्द मैं अभी भी जो बोलता चला जा रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप आंकड़े उठा के देखिए, 3-4 साल से यही हो रहा है। आलू फिक भी रहा है और अच्छे रेट में बिक भी रहा है। इस वजह से मैं बोलता हूं कि हर रेट में आलू बेचते चलिए और लास्ट तक लड़ाई लड़ रही है। तो जो लोग हमारी बातों पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं वो अपना फायदा ले रहे हैं, और जो लोग अभी भी हमें हल्के में ले रहे हैं तो वो अपना कुछ भी करें, उनके लिए कोई भी वो नहीं है, वो अपना कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं यही नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ मैं ही जानता हूं। देखिए, कुछ बातें से कुछ आप अपनी बातों को जब जोड़ोगे तो वो बड़ी बातें आपके लिए निकल के आएगी। बस इतना ही हम काम कर रहे हैं, बाकी तो आप अपने मन से ही कर रहे हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। किसान भाइयों से खुली छूट है, वो करें अपने मन की, लेकिन सुने सबकी। लेकिन जब हमारी सुनने आ रहे हो तो उसको पूरा सुनना चाहिए। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे किसान भाइयों, व्यापारी क्या कह रहे हैं। एक हमारे देखिए, नाम नहीं लेना है किसी का, मैं पहले ही कह चुका हूँ। एक व्यापारियों की मुझ पर कॉल आई थी। अब कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, जब आलू 100 रुपये 200 रुपये पैकेट बिक रहा था हमारे किसान भाइयों का, तब भी मैंने उनको ये कहा था कि भाई साहब, इस समय आलू इससे ज़्यादा और क्या लोगे, आलू को खरीद लो, 5000 10,000 पैकेट खरीद लो, जो कुछ खरीदना है। अगर आपकी गुंजाइश थी पहले 20,000 पैकेट की, तो 5,000 ही खरीद लो, 10,000 ही खरीद लो। तो उनका केवल एक ही शब्द था कि गौड़ साहब, इस बार हम हाथ नहीं डाल रहे। हर जगह से लोग यही कह रहे हैं कि मतलब हाथ मत डालना आलू में, मतलब उन लोगों को, और बड़े बड़े व्यापारी इस बात को बोलते थे कि हाथ मत डालना। तो उन्होंने हाथ नहीं डाला, और इस बात को हम उनसे काफ़ी टाइम पहले कह रहे थे कि 100 रुपये 150 रुपये पैकेट से भी और आप सस्ता क्या लोगे, इससे नीचे रेट और क्या लोगे।
ये तो बिल्कुल निचले स्तर पे है, आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसमें कुछ लोगों ने तो बात मानी तो उन्होंने खरीदा। मैं व्यापारी की बात कर रहा हूँ इस समय, किसान की नहीं। उन्होंने कुछ बात हमारी मानी तो उन्होंने आलू खरीदा और आज फायदे में। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको फायदा हुआ तो वो खुश होंगे इस बात से कि गौड़ साहब ने सही बोला था उस समय। और आज की डेट में देखिए वो इतना पछता रहे हैं कि एक मौका तो उन्होंने वो निकाल दिया और बाद में भी एक मौका और निकला था कि जो आलू 500 रुपये के आसपास बिक रहा था, फिर भी वो सोच रहे थे। चलो ये तो एक अलग बात है, ये बारिश वाली बात तो एक अलग होगी, लेकिन उस मौके को वो आज भी पछता रहे हैं कि इस बार हमारे जो आलू का रेट है वो डबल से भी ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे। तो कहने का मतलब वो सोच रहे हैं कि हम कितना बड़ा मुनाफा कमाते, लेकिन कुछ बड़े बड़े व्यापारियों के चक्कर में उनको बहुत बड़ा मतलब घाटा वो अपने आप को मानना है। ठीक है। और इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, कोई भी किसान भाई किसी भी व्यापारी को सस्ता आलू देने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ये भी एक सबसे अलग फैक्टर है। और देखिए आज के मैं कुछ आलू के भाव भी बताता हूं, इसमें कुछ लाल आलू के बारे में भी बताऊंगा, जो बाराबंकी में लाल आलू होता है इसके बारे में बताऊंगा, और सभी किसान भाइयों के लिए मैं आज के आलू के भाव बताता हूं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले बाराबंकी के राजेंद्र आलू के बारे में, फिर मैं सभी जगह के भाव बताऊंगा और काफी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा। अब ये जो भाव है इनको देख के आपको क्या लग रहा है, स्थिति आप कैसे पहचान सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए बाराबंकी में जो राजेंद्र आलू है मैंने बताया था 540 रुपए का रेट, तो एक किसान भाई ये कह रहे थे 520-25 बिक रहा है, आप ये कैसे बता रहे हो 540 है। अगली वीडियो में मैंने उनको कोल्ड के बारे में बताई थी कि इस कोल्ड में जाइए और पूछ लीजिए, बाहुबली कोल्ड था वो। तो आज की डेट में बाराबंकी में जो राजेंद्र आलू है 560, 570, 75 रुपए तक का आलू बिक रहा है। कहने का मतलब यह है 550 रुपए तक का रेट हो चुका है। जो बाराबंकी में 500 रुपए का रेट था आज वो 8 से 10 दिन में ही केवल 550 रुपए का हो गया। तो हम इस बात को पूरी तरह कहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अब 600 रुपए के रेट तो मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें भाड़ा भी किसान भाइयों को देना है बाराबंकी में भी, जैसे हमारे यहाँ होता है ऐसी बाराबंकी में हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ बात करता हूँ मैं दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 115 गाड़ियाँ, या एक से काफ़ी लोग 18 भी बता रहे हैं, कोई 120 भी बता रहा है, तो आज 115-16 गाड़ी मान सकते हो। 35 गाड़ी कल की बैलेंस है। 37-97 550 से लेके 650 रुपये तक बिका है, बढ़िया आईपी क्वालिटी। लेकिन ज़्यादातर जो सौदे हुए हैं वो 550 से लेके 600, 610-20 रुपये तक के ही हुए हैं ज़्यादातर। एक दो लॉट जो एक्स्ट्रा क्वालिटी है बस वही बिक गया 650, नहीं बाकी सब 625 के दायरे में बिके। चिप्सोना की बात करें 600 से लेकर 750 रुपये, अलीगढ़ वाला जो कि वीआईपी क्वालिटी 750 बिका है, और चौरासी वाला चिप्सोना बिका है 700 से लेके 750 रुपये, वीआईपी तो 800 रुपये तक। सूर्या की बात करें अलीगढ़ वाला 750 से लेकर 800, वीआईपी तो 850। चौरासी वाला सूर्या बिका है 850 से लेकर 950 रुपये, बढ़िया क्वालिटी तो 1000 रुपये, 1050 रुपये तक भी बिक गया है। हाईवेड की बात करें आजतपुर मंडी में 500 से लेकर 550 रुपये तक यहाँ बिका है, कोई सा भी हाईवेड हो उस हिसाब से मतलब रेट है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में यूपी का आलू 12 से लेकर 14.5 रुपये किलो बिका है, वीआईपी क्वालिटी है तो 15-15.5 रुपये किलो तक भी बिका है। इंदौर की बात करें 15 से लेकर 18 रुपये किलो। गुजरात की बात करें गुजरात का बिका 10 से लेकर 12 रुपये किलो मुंबई मंडी में। नासिक की बात करें नासिक में 12 से लेकर 15 रुपये किलो। पुणे की बात करें यूपी का आलू बिका है 12 से 15 रुपये किलो। इंदौर का बिका है 18 से 20 रुपये किलो। अब किसान भाइयों यहाँ पे आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है, जो लोग ये कहते हैं तेजी नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगा, भुवनेश्वर मंडी में जून में यानी 20 जून 22 जून को आलू का भाव था 1250 से लेकर 1300 रुपये कुंटल, और गाड़ी की संख्या थी 14 से लेकर 15 गाड़ी लास्ट। ठीक है। लेकिन अब क्या है वहां पे, अब आलू का रेट है 1450 से लेकर 1470 रुपये कुंटल, यानी 10-20 रुपये कम, 1500 रुपये कुंटल तक यहाँ आलू बिक रहा है। और अब गाड़ी की संख्या की बात करें 18 से लेकर 19 गाड़ी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाड़ियों की संख्या ज़्यादा, आलू का जो रेट है वो भी ज़्यादा, और पहले आलू का रेट भी कम गाड़ी भी ज़्यादा। तो कहने का मतलब आलू की खपत है और आलू में तेजी का माहौल है, सीधी बात ये है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ चेन्नई मंडी की। चेन्नई मंडी में यूपी का 15 से लेकर 16 रुपये किलो, वीआईपी है तो 70 रुपये किलो, और कोलार का जो आलू है वो 1750 से लेकर 950 रुपये 40 किलो की तौल में। बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर में यूपी का बिका है 600 से लेकर 800 रुपये, बढ़िया क्वालिटी है तो 800 रुपये। इंदौर का बिका है 1100 से लेकर 1250 रुपये। कोलार का जो कोल्ड का पहुंच रहा है वो बिका है 1000 से लेकर 1100 रुपये बेंगलोर मंडी में। अब यहाँ बात करता हूँ गुवाहाटी मंडी की, जो कि जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 1800 से लेकर 1850 रुपये कुंटल, फरुखाबाद का बिका 1750 रुपये कुंटल, और बंगाल का जो आलू पहुंचा वो बिका 1400 रुपये कुंटल। किसान भाइयों अगर जयपुर मंडी की बात करें 8 से लेकर 11.5 रुपये किलो,
तो ये रहे किसान भाइयों आज के आलू के भाव। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।